श्री लाडली लाल की जय। श्री घेवरवन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री हंसम सनकादि नारद मुनि श्री भानुचरण श्री अष्टादश भट्ट द्वादश गुरु प्रेयत भगवत शरण। बंदौ सांझ सवेर श्री हरि प्रिया श्री चक्रपाणि नबी। अब के जो पहले पिछाड़े जितने प्रेमी रसिक जन सभी। श्रीमद्हंसं स्मार भय सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वृन्दावनकलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे कुञ्जगामिनो। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे श्रीराधाधरसुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणम्। राधां कृष्णं स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। त्वयास्मिन् राधिका कान्त कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते त्वयास्मिन् दास्याम्य देहि सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो नमो जय श्री हरिव्यास नमो नमो जय श्री हरिव्यास। नमो नमो जय श्री राधा माधव राधा सर्वेश्वर सुखराज। नमो नमो जय श्री वृंदावन यमुना पुलिन निकुंज निवास। रसिक गोविंद अभिराम श्याम भज नमो नमो रस रास विलास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के श्री राधा परांक विलसंत मधुर स्थली के। श्री राधा यशो मुखर मत्य खगावली के श्री राधा बिहार विपिणई रमताम मनोमया। बार बार बर मांगऊ हर्षि देव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तुम मुख चंद चकोर नैना तुम मुख चंद चकोर नैना। अतियारत अनुरागी लंपट भूल गई गति पल भूल गैना। हर बरात रहे मिली वे को निस दिन मिले ही रहत मन कबहु मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री भक्तमाल ग्रंथ जू की जय, श्री भक्तनामाली की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब ब्रजवासिन की जय, समस्त गोवंश की जय, ब्रज 84 कोस मंडल धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री यमुना रसरानी जू की जय, श्री वृंदा देवी जू की जय, प्राण प्यारे श्री रास बिहारी जू की जय, श्री जी महाराज की जय, श्री जी महाराज के पाटोत्सव की जय, कीर्तनिया बाबा के निकुंज गमन तिथि की जय, अष्ट विद्रुपात्मक की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, सब संतन की जय, श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभा गोस्वामी महाराज की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ जू की जय, समस्त वैष्णवाचार्य रसिकाचार्य वृंद की जय, सखी सहचरी परिकर वृंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वरूप पूज्यपाद पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज की जय। हरि शरणम। श्री सद्गुरुदेव जो कि असीम कृपा से और सद्गुरुदेव स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज जो कि असीम कृपा से हमने अब तक घमंड देवाचार्य जी का चरित्र श्रवण किया और थोड़ा सा हमने छोटा छोटा करके पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज के जीवन चरित्र पे भी प्रकाश डाला, कैसे उन पर रास बिहारी की कृपा हुई और कैसे वे हाथ रस से गोवर्धन में पधारे। तो आज हम इसे छोटा न करके इस विषय को हम लंबा करके इस पर प्रकाश डालेंगे कि पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी के जीवन में श्री रास बिहारी की कितनी महिमा रही, क्या महिमा रही, क्यों रही और क्या पंडित जी का भाव था रास बिहारी के प्रति, और उस समय रास बिहारी के स्वामी जो होते थे उनका अपने रास बिहारी ठाकुर श्री जी के प्रति क्या भाव रहता था। आज इस चीज पर बड़ी गूढ़ता से इस विषय में हम प्रकाश डालेंगे, तो आप सभी ध्यान देकर श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब श्रोतागण की जय। और आज की तिथि बड़ी ही शुभ। आज हमारे प्रातः स्मरणीय जगत गुरु अनंत विभूषित श्री श्री निम्बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर देवाचार्य जी महाराज श्री जी महाराज का पाटोत्सव है। और आज ही के दिन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अनंत विभूषित श्री श्री 108 श्री कीर्तनिया बाबा जी की आज निकुंज गमन तिथि है। तो बड़ा ही शुभ दिन आज महापुरुषों की तिथि का दिन है। हर दिन महापुरुषों का ही होता है और आज के दिन की कुछ महिमा ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी के साथ अब हम पंडित जी के चरित्र में श्रवण करते हैं कि रास बिहारी ठाकुर का जब हाथरस में आगमन हुआ, इस विषय पर आज प्रकाश डालेंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज की जय। अब मनुष्य जीवन के अभीष्ट
फल को देकर चरितार्थ करने वाला वह शुभ अवसर आ गया, जब संपूर्ण फलों को देने वाले वरदानी शिरोमणि भगवान भक्त के आगे प्रकट होते हैं। यानी पंडित जी के लिए वह समय आया जब हाथरस में रास बिहारी की यहाँ से उनके ऊपर कृपा होनी शुरू हुई। पूज्य श्री पंडित जी की तपस्या को सार्थक करने के लिए नरतनुधारी व्रज के धन श्री राधा के वर माधुर्य की मूर्ति श्री रास बिहारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही इनके समीप पधारे। यानी पंडित जी जब हाथरस में थे तो स्वयं इनके जो पंडित जी महाराज जी का जितना भी अभी तक तपस्या हुआ था उसको सार्थक करने के लिए स्वयं रास बिहारी के रूप में श्री कृष्ण पधारे पंडित जी के सामने, पंडित जी महाराज पर कृपा करने के लिए। करहेला नामक ग्राम में श्री लाडली शरण जी श्री वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे और वृंदावन में निवास करते थे और इनकी मंडली को मंदिर श्रीनाथ से द्वारा मुकुट प्राप्त था। यानी मंडली के जो ठाकुर जी थे, जो स्वामी जी को लाडली शरण जी को श्रीनाथ जी से द्वारा मुकुट प्राप्त था। जो ठाकुर जी को मुकुट लगता था, मुकुट धारण कराते थे, वह मुकुट जी उनको श्रीनाथ जी से प्राप्त था। स्वामी श्री लाडली शरण जी बड़े ही भावुक और भक्त हृदय थे। ब्रजवासी होने के साथ साथ बड़े ही निर्मल हृदय के और बड़े ही भावुक, और उनकी दृष्टि संसारी लोगों के सामने धन कमाना या फिर भोग प्रधान नहीं थी। जैसे अब उनको कोई भी बुलाता कि हमारे यहाँ पे आप लाडली शरण जी पधारे, रास बिहारी के लेकर आए, बड़ी कृपा होगी, तो इसी भाव से वे लेके जाते कि रास बिहारी के दर्शन सबको हो। उनका ये तात्पर्य कभी नहीं हुआ कि हम इतना धनमार्जन करेंगे, इतना धनमार्जन करेंगे, क्योंकि बड़े ही सहज हृदय के थे श्री लाडली शरण स्वामी जी। वह रास बिहारी ठाकुर को साक्षात श्री भगवत विग्रह स्वरूप ही मानते थे। यानी लाडली शरण जी स्वामी जी के लिए उनके रास बिहारी ठाकुर ही साक्षात चलत विग्रह स्वरूप थे। वह अपने ठाकुर जी स्वरूप में ये नहीं मानते थे कि ये हमारे घर का लाला है या ये स्वामी के घर का लाला है, ये उन स्वामी के घर का लाला है। नहीं, लाडली शरण जी ने इस प्रकार का कभी भी कोई भेदभाव न रखा। उन्होंने ठाकुर जी को अचल विग्रह स्वरूप माना और श्री वल्लभ संप्रदाय की सेवा पद्धति के अनुरूप ही वे रास बिहारी ठाकुर की भगवत भाव से बड़े ही संयम के साथ सेवा करते। और अष्ट प्रधान सखियां श्री राधा कृष्ण के स्वरूपों को सोच स्नान कराने एवं वस्त्र धोने के लिए एक जल घड़िया रहता था। यानी ठाकुर जी और जो अष्ट सखियां हैं उनको उन स्वरूपों को शौच कराने के लिए और स्नान कराने के लिए उनके पास एक जल घड़िया रहता था। स्नान के पश्चात जितने भी स्वरूप थे बिना तिलक स्वरूप किए कोई भी ऐसा नहीं रहता था जो स्नान के बाद बिना तिलक स्वरूप ना करे। सबको अनिवार्य था कि वह तिलक स्वरूप करे और ब्राह्मण बालक ही श्री लाडली शरण जी की मंडली में स्वरूप बनते थे और उनका यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक था। यानी जितने भी स्वरूप बने सबका यज्ञोपवीत संस्कार होना भी अनिवार्य है और सभी स्वरूपों को संध्या, गायत्री जप और स्त्री गुरु पद्धत इष्ट मंत्रोपासना नित्य नियमित रूप से करना भी अनिवार्य था। और स्वरूपों को संध्या गायत्री सिखाने एवं स्वरूपों को पढ़ाने के लिए एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण भी उनके पास में हमेशा रहते थे, जिनका नाम था श्री नरदेव शास्त्री जी। वह मंडली के साथ ही रहते थे। वे ही श्री रास बिहारी के स्वरूपों को लीला में आने वाले संस्कृत संवादों को शुद्ध रूप से याद करवाया करते थे। यानी रास बिहारी को जो पाठ मिलता है लीला में बोलने के लिए, जो ब्राह्मण विद्वान श्री नरदेव शास्त्री जी रहते थे, वही रास बिहारी स्वरूपों को लीला में आने वाले संस्कृत संवादों को शुद्ध रूप से याद करवाया करते थे।
स्वामी श्री लाडली शरण जी के मंडली में बहुत ही या तो सख्त मान ले या इसको संयम मान ले, क्योंकि उनकी मंडली में बहुत ही ज़्यादा संयम, अनुशासन बहुत अत्यधिक था। कोई भी व्यक्ति श्री रास बिहारी स्वरूपों से अधिक बात तक नहीं कर सकता था। इतना संयम और व्यवहारिक रूप तो बिल्कुल था ही नहीं रास बिहारी के प्रति। आज के समय में बड़ी आज़ादी मिली हुई है साधकों को, सभी साधुओं को जितना मन चाहे उतना खेल लें रास बिहारी ठाकुर श्री जी के साथ में। मगर उस समय की बात देखिए, और वो भी श्री लाडली शरण जी महाराज जी की मंडली में, जिनमें सख्ताई और अनुशासन बहुत अत्याधिक। कोई भी व्यक्ति श्री रास बिहारी स्वरूपों से अधिक बात नहीं कर सकता, और ना ही स्वरूप आपस में भी विशेष बात कर सकते थे। ये उनकी मंडली की विशेषता थी कि कोई भी स्वरूप आपस में विशेष बात नहीं कर सकते, और ना ही किसी से। और श्री रास बिहारी स्वरूपों को कोई स्पर्श तक भी नहीं कर सकता था। स्पर्श इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपरस में मर्यादा पूर्वक रहते थे, और स्वामी जी की अनुमति के बिना कोई स्वरूप स्वतंत्र रूप से कहीं भी और किसी के साथ कहीं नहीं जा सकता था। जैसे कुछ जगह अभी भी आज की मंडलियों में देखने को मिलता है कि रास बिहारी के स्वरूप कभी कभी निकल जाते हैं इधर उधर किसी काम के लिए, तो उनकी मंडली में जितने भी स्वरूप रहते थे वह स्वामी जी की आज्ञा के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते थे। मर्यादा पूर्वक ऐसे उन्होंने नियम बनाए हुए थे श्री लाडली शरण स्वामी जी ने। श्री रास बिहारी स्वरूपों को स्वतंत्र रूप से तो ना ही कोई कुछ दे सकता था और ना ही उनसे कोई ले सकता था, और रास बिहारी स्वरूप स्वतंत्र इन नियमों का पालन करते थे। यानी स्वामी जी ने जो नियम बताए और जो अनुशासन सिखाया, वह रास बिहारी स्वरूप भी मर्यादा में रह के उन सभी नियमों का पालन करते थे। और स्वरूपों की मर्यादा की रक्षा के विचार से जिस कक्ष में स्वरूप ठहरते या शयन करते थे, उसी कक्ष में श्री लाडली शरण स्वामी जी भी रहते थे। और वृंदावन में रहते हुए भी स्वरूप बांके बिहारी जी आदि मंदिरों के दर्शन करने, परिक्रमा करने या किसी अन्य हेतु से कहीं जाते तो श्री रास मंडली का कोई वृद्ध व्यक्ति साथ जाता था। यानी कभी रास बिहारी ठाकुर की इच्छा होती कि वह, क्योंकि वृंदावन में ही रहते थे और वृंदावन में तो उनको कभी इच्छा होती बांके बिहारी के दर्शन, कभी निधि वनराज जी के, तो कभी परिक्रमा के, तो स्वामी जी की आज्ञा के उपरांत रास मंडली का कोई वृद्ध व्यक्ति वो ही उनके साथ में जाता, तब उनको अनुमति मिलती कहीं परिक्रमा या दर्शन इत्यादि जगह जाने के लिए, और स्वरूप अकेले कहीं भी नहीं जा सकते थे। इतनी सख्ताई और नियम। स्नान के अंतर ही समस्त स्वरूप श्रृंगार एवं मुकुट धारण करते थे। यानी स्नान होने के तुरंत बाद ही जो स्वरूप थे श्रृंगार करते और मुकुट धारण करते, और स्वरूपों के श्रृंगार को मंडली के दूसरे पात्र धारण नहीं कर सकते थे, और युगल स्वरूपों के श्रृंगार एवं वस्त्रों को सखी स्वरूप भी धारण नहीं कर सकते थे। ये कितनी गहराई गूढ़ की बात है। सभी स्वामी के मंडलियों को यह इस चीज का अवश्य पालन करना चाहिए। क्या पालन करना चाहिए? ये गूढ़ विषय की बात यहाँ पर क्या आई है कि मंडलियों के जो ठाकुर जी श्री जी होते, वह स्नान के तुरंत बाद श्रृंगार धारण करते और मुकुट धारण करते, और जो युगल स्वरूप का यानी जो ठाकुर जी श्री जी स्वरूप तैयार होते, उनके जो श्रृंगार वस्त्र मुकुट चंद्रिका वह किसी दूसरी मंडली में कहीं नहीं जाते, और ना ही दूसरी मंडली के उनके पास आते। उनका खुद का श्रृंगार रहता, और कभी किसी दूसरे का श्रृंगार नहीं लिया, और ना ही अपना श्रृंगार कभी दूसरे के यहाँ भेजा। और जो ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार रहता, उन श्रृंगार को कभी सखियों को भी धारण नहीं कराया, क्योंकि ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार सिर्फ ठाकुर जी श्री जी के श्रृंगार को
धारण कराने के लिए ही है, और सखियों का श्रृंगार तो अलग से है। यह चीज बड़ी ही ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि बड़ी ही गूढ़ विषय की बात है ये। और स्वरूप श्रृंगार के पश्चात श्रृंगार भोग सखी स्वरूपों की द्वारा ही कराया जाता था। कितनी गहरी बात है। आज तो सब सखियां तो खुद पाती हैं मगर संत लोग प्रसाद पवाते हैं स्वरूपों को, ये भी अच्छा है। मगर उस समय में देखिए, पंडित श्री ज्ञा प्रसाद महाराज जी के समय में श्रृंगार के बाद में सखियां युगल स्वरूप को श्रृंगार भोग पवाती, और तब युगल सरकार रासमंडल में सिंहासनसीन हो जाते। फिर उसके बाद में सखीजन प्रणाम कर लेने के बाद मंडली के प्रमुख स्वामी श्री लाडली शरण जी आदि भगवत भाव से श्री युगल सरकार के चरणारविंद में साष्टांग प्रणाम करते थे। यानी जब ठाकुर जी श्री जी सिंहासनहीन हो जाते, यानी सिंहासन पर विराजमान हो जाते, तब पहले तो सखियां प्रणाम करती, दंडोत करती ठाकुर जी श्री जी के चरणों में। फिर उसके बाद में भगवत भाव से श्री लाडली शरण जी उनको दंडोत करते। रासलीला के मध्य युगल स्वरूप की सेवा, परिचर्या, भोग, राग, तांबुल, इत्र, पुष्प, आरती आदि श्री ललिता, विशाखा आदि सखीगणों एवं गोष्ठ लीला में मार्त कोट की गोपियां यशोदा, रोहिणी आदि ही करती थी। यानी रासलीला के बीच में जो सेवा रहती है, भोग की, तांबुल की, इत्र की, पुष्प की, आरती या आदि आदि जो भी अनेक अनेक लीलाओं में जो भी सेवा रहती है, वो उनको सखियां ही सेवा संभालती थी। ललिता, विशाखा आदि सखियां, वही सखियां उन सेवा को संभालती। और गोष्ठ लीला जो होती, जैसे यशोदा जी की कोई लीला है या इनसे अलग और कोई भी लीला है, तो उसमें यशोदा जी सेवा संभालती और रोहिणी जी सेवा संभालती। और इनसे अलग अन्य किसी का सेवा में, परिचर्या में प्रवेश नहीं था। या तो सखियों का प्रवेश था, या अगर कोई वात्सल्य भाव की यशोदा जी की कोई लीला होती, मटकी फोड़ लीला, उसमें यशोदा जी का भी अभिनय आता है, तो उसमें यशोदा जी इन सेवा का ध्यान रखती। स्वामी श्री लाडली शरण जी रासलीला में शास्त्रीय पद्धति का ही पालन करते हैं। तो यानी उनकी रासलीला में सिर्फ शास्त्रीय संबंधित ही सब कुछ था। शास्त्रीय संबंधित वाद्य यंत्र, शास्त्रीय संबंधित संगीत और पद गायन के द्वारा ही रासलीला का संचालन होता है। जैसे कहीं कहीं देखने को मिलता है कि धन की आड़ में आकर लोगों ने रासलीला में पदों को ना गाने के बजाय भजन गाने शुरू कर दिए हैं, मनोरंजन वाले। और वाद्य यंत्र भी अब उनके बदल चुके हैं, तो जो वो संगीत की मर्यादा है वो लुप्त हो गई। तो पहले मर्यादा क्या हुआ करती थी, कुछ कुछ जगह अभी भी मर्यादा है, बचाई हुई है स्वामियों ने। और उस समय की मर्यादा में स्वामी श्री लाडली शरण जी महाराज जी की मंडली में सब कुछ शास्त्रीय संबंधित ही होता था। ब्रज के प्राचीन रसिकों की अनुभव सिद्ध वाणियों के प्रयोग के ही प्रबल पक्षपाती थे। यानी रासलीला में जो पद गायन, पदावली चलते वह सब रसिकों के ही चलते। उदाहरण के तौर पे जैसे मेघश्याम जी, स्वामी हरदास जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु, राम व्यास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, भगवत रसिक देव जी महाराज इत्यादि अन्य जितने भी रसिक हुए हैं, उन सभी की वाणियों का प्रयोग होता था। और यात्रा एवं प्रवास काल में ही ठाकुर सेवा एवं नियम मर्यादा का वे दृढ़ता से पालन करते थे। यानी जैसे मंडली का न्योता आया कहीं बिहार में या कहीं
अमुक अमुक कोई भी अन्य जगह में कहीं भी न्योता आया मंडलियों का, तो बड़ी ही नियम और मर्यादा के साथ और एक विश्वास, निष्ठा, दृढ़ता के साथ वह पालन करते थे। जिस वाहन से या जिस रेल के रिजर्व डब्बे में रास विहारी परिकर बैठा करते, उसे प्रथम शुद्ध जल से धुलवाकर यमुना जल के सिंचन द्वारा पवित्र कराते थे। यानी जिस आसन पर जिस भी जगह रास विहारी बैठते थे, अगर बाइक पर बैठ रहे हैं तो बाइक को भी वह यमुना जल के छींटे देकर और मंत्रोच्चारण के द्वारा शुद्ध करते थे। और अगर रेल के डिब्बे में बैठते तो उसमें भी यमुना जल के द्वारा उसको धुलवाकर सिंचन करते, फिर उसको मंत्र द्वारा पवित्र करते। तब उसके बाद में रास बिहारी ठाकुर को आज्ञा होती उस आसन पे बैठने के लिए। और जैसे लंबी यात्रा में बीच बीच में रुकते हुए यात्रा करते थे, जिससे रास बिहारी ठाकुर की सेवा में कोई व्यवधान ना हो। और जहाँ भी मंडलियाँ ठहरा करती थी, वहाँ रास मंडली के सभी सदस्य स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत बदलकर तब अपने नित्य नियम पाठ पूजन एवं रास बिहारी ठाकुर की सेवा करते थे। यानी ठाकुर श्री जी जो स्वरूप होते, वह स्नान करने के बाद कंठी और यज्ञोपवित्र बदलकर अपना नित्य नियम पाठ पूजन करते, और इसके बाद स्वामी जी रास बिहारी ठाकुर की सेवा करते। और यात्रा के मध्य में मंडली जहाँ जहाँ ठहरती, वहाँ वहाँ भक्तों को पहले से ही सूचना दे दी जाती थी कि आपके यहाँ रास बिहारी पधार रहे हैं। और वहाँ भक्तों के इच्छानुसार 1-2 दिन रासलीला का कार्यक्रम भी तय हो जाता था। यानी जहाँ जहाँ पे रास बिहारी पहुँचते, उस इलाके में सूचना दे दी जाती थी पहले से ही, या एक तरीके से निमंत्रण भी सबको प्राप्त हो जाता था कि आपके यहाँ पर रास बिहारी पधार रहे हैं। जिस चीज़ की जो जो इच्छा अनुसार है, 1-2 दिन रासलीला के जितने दिन भी रासलीला चले, पधार कर रास बिहारी ठाकुर के दर्शन करने की और लीला रस लेने की कृपा प्राप्त करें। इसके पश्चात वहाँ से आगे की यात्रा करते। मंडली के प्राय सदस्य घर परिवार के ही होते थे। उनकी मंडली में जितने भी सदस्य हुए हैं, सभी उनके घर परिवार के ही थे। यानी घर परिवार से मतलब है, एक गहरी बात सामने आई है। उनकी मंडली में सभी ब्रजवासी ब्राह्मण और मंडली के बाहर का, यानी ब्रज मंडल के बाहर का कोई भी सदस्य मंडली में नहीं था। और इसलिए नियम मर्यादाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन करने के कारण स्वामी श्री लाडली शरण जी और उनकी मंडली का स्वतंत्र अत्यंत आदर था। यानी उनकी मंडली जितने मर्यादा में रहती, संयम पूर्वक, और जो भी सख्त कानून मर्यादा के लिए उन्होंने बनाए हुए थे, इसी मर्यादा को देखकर सभी दूसरे लोग, ब्रजवासीगण और दूसरी मंडलियां उनका बहुत आदर सत्कार भी करती। और स्वामी लाडली शरण जी इतने सरल स्वभाव के कि उनके रास बिहारी ठाकुर जी द्वारा श्री रासलीला अनुकरण अपने में वह बड़े अद्भुत विलक्षण थे। यानी जिस समय ठाकुर जी उनके रास बिहारी मंच पर जब लीला करने के लिए पधारते, तो वह बड़ा ही अद्भुत अगम्य दृश्य रहता था। यानी नजर वहीं गड़ जाती और नजर हटती नहीं। एक टक ठाकुर जी की लीला को देखते रहो बस, फिर सब कुछ सुध बुध सब भूल जाते कि कौन दुनियादारी, कौन किसका भैया भतीजा भाई बहन, सबको कुछ याद नहीं रहता। इतनी सरल स्वभाव की उनकी लीला हुआ करती थी तब, जिसके दर्शन से भावुक भक्तों को साक्षात लीला दर्शन की अनुभूति होती थी, साक्षात भगवत दर्शन। यानी उस समय में भी सब यही भाव रखते थे कि यह रास बिहारी तो है ही नहीं, स्वयं नित्य निकुंज धाम से पधारे हुए श्री राधा माधव ही हैं। और देखते देखते किसी के अश्रु धारा प्रवाहित होती, किसी का शरीर में कंपन आने लगता, साधुओं को अष्ट सात्विक विकार भाव उत्पन्न होने लगते।
ऐसे उनकी लीला की महिमा का क्या वर्णन करें, और ऐसे स्वामी की महिमा का क्या वर्णन करें जिन्होंने मर्यादा में अपने ठाकुर को हमेशा रखा। और ऐसे ही आगे चलकर रास मंडलियों में नाटक नौटंकियों की भांति भाव की प्रधानता न होकर आधुनिक चमक दमक की प्रधानता का प्रवेश हो गया। यानी अब के समय में जो देखा जा रहा है, रास मंडलियों में नाटक नौटंकी की भांति इस भाव की प्रधानता न होकर चमक धमक की प्रधानता का प्रवेश हो गया। दर्शकों की भी अभिरुचि इसी ओर होने लग गई। इस बात से खिन्न होकर स्वामी श्री लाडली शरण जी ने अपनी श्री रास मंडली का विसर्जन कर दिया था। यानी ये नाटक नौटंकियां अब चलने लगी आगे आने वाले समय में। तो ये सब स्थितियां देखते हुए लाडली शरण जी ने अपनी मंडली का रास कराना बंद कर दिया। वह बड़े ही दुखी हो गए, और करते भी क्या, इसी क्योंकि सरल और सहज सरल स्वभाव के थे, तो किसी से ज़्यादा कुछ बहस या इस विषय पे चर्चा ना करके उन्होंने शांति से अपनी मंडली का रास करना ही बंद कर दिया। और जो भावुक भक्त उनकी रास मंडली का रास का आस्वादन कर चुके थे, उनका विशेष आग्रह होने पर उन्होंने रास मंडली का पुनर्गठन कर लिया। बीच में तो उन्होंने अपनी मंडली का रास बंद करा दिया, मगर भगत जगत को ठगत है, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत ना कोई। भक्तों के विशेष आग्रह पर, ब्रजवासियों के विशेष आग्रह पर और साधु संतों के विशेष आग्रह पर स्वामी जी को दोबारा से अपनी मंडली चालू करनी पड़ी। और इसकी सूचना जब सब ब्रजवासियों में, साधु संतों में और रासलीला के प्रेमियों में फैल गई, तब सब में एक विशेष आनंद की लहर दौड़ गई कि अब स्वामी जी की मंडली दोबारा से शुरू हो रही है। और जिसको भी पता चलता, सब दूर दूर से भाग भाग के रासलीला के दर्शन करने आते। और इसी बीच में एक समय कलकत्ता के रास प्रेमी भक्तों ने स्वामी श्री लाडली शरण जी का, उनकी रास मंडली का आह्वान किया और मंडली कलकत्ता के लिए पधारी। और बीच में हाथरस एक दिन का प्रवास था, यानी बीच में उनको हाथरस रुकना था एक दिन के लिए। और स्वामी श्री लाडली शरण जी ने हाथरस के पंडित श्री जनार्दन चतुर्वेदी जी को सूचना दे दी कि कलकत्ता जाते समय आपके नित्य राध्य श्री लाडली लाल के विग्रह सम्मुख एक दिन रास बिहारी ठाकुर की लीला होगी। यानी जनार्दन चतुर्वेदी जी को सूचना मिल गई कि आपके जो आराध्य श्री लाडली लाल जी हैं, उन विग्रह के सम्मुख एक दिन हमारे रास बिहारी ठाकुर की लीला होगी। यानी वह खुद स्वामी जी अपने आप बोलकर खुद लीला करवाते। या तो अब के समय में लोग बुलाते हैं लीला करवाने के लिए, और स्वामी जी जैसे जब कहीं जाते लंबी यात्रा पर, तो बीच बीच में ठाकुर जी श्री जी के लिए विश्राम अवश्य कराते थे, ताकि उनको इस तरह का कोई विक्षेप ना हो, बाधा ना हो। तो एक दिन वह हाथरस में रुके और चतुर्वेदी जी को सूचना प्राप्त हुई। और वहाँ के भक्तों में ऐसे प्रसन्नता की लहर दौड़ी कि सबने, जिसका जो काम था वह अपना सब काम जल्दी करके, जिसकी 12 बजे अपना काम खत्म होता था उसने 9 बजे ही काम खत्म कर लिया। किसी ने छुट्टी रख ली, कोई गया ही नहीं। तो ऐसे सब ने प्रसन्नता की एक अलग ही लहर दौड़ गई सबके मन में। अरे लाडली शरण जी की मंडली आ रही है, हम काम पे नहीं जाएंगे आज। जिन साधुओं को पता चली वह पहले से ही 2 घंटे पहले आकर वहाँ बैठ गए। तो इतनी प्रसन्नता हुई सबको। और निर्धारित समय के पूर्व ही रास बिहारी लीला के लिए तैयारी कर ली गई। यानी लीला 10 बजे शुरू होनी थी, तो सुबह के 7 बजे से ही तैयारी शुरू कर दी गई। और रास मंडली
हाथरस में पहुंच गई और हाथरस में रास बिहारी ठाकुर का एक भव्य स्वागत हुआ। भव्य स्वागत से हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। भव्य स्वागत यानी जितने भी संत, हाथरस के जितने भी वासी और जो भी रासलीला प्रेमी, सबने चारों तरफ से घेर लिया और पीछे से पुष्प आदि से फूल बिखेरने लगे। मार्गों पर फूल बिछा दिए गए और कीर्तन आदि करते हुए घड़ताल, ढोलक, मंजीरे, पदावली से गायन करते हुए ऐसे भव्य स्वागत करते हुए रास मंडली का हाथरस में प्रवेश हुआ। और रासलीला मंडली खंडेलवाल धर्मशाला खातीखाना में ठहराई गई और रात्रि के समय में रासलीला का होना निश्चित हुआ। आगे की कथा क्रमश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री बरसानो धाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पग वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुश्च, कृपा सिंधु भैव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।